वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 करके देखा था एक्सरसाइज 3.2 के लिए। आज हम लोग एग्जाम्पल 5 करके देखेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल 5 क्या कहता है। एग्जाम्पल 5 कहता है कि ग्राफिकली फाइंड whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinite many solution। इक्वेशन हमारे पास है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। हम लोगों को बताना है ग्राफिकली कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। निकलेगा तो यूनिक है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो डायरेक्ट जो हम लोगों ने रेशियोज की बात करी थी, मतलब रेशियोज पे चलते हैं। अगर हम रेशियोज पे चलते हैं उससे पहले थोड़ी सी ये इक्वेशन का देखो तो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। डिनोमिनेटर में 5 नजर आ रहा है और ऊपर देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो सकता है कि डिनोमिनेटर हटने की वजह से मेरा कुछ इजी हो जाए। देखें, जब इसको करोगे 5/3 से 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x। जब इसको आप 5/3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 5 से 5 कट गया, माइनस 8y। और जब इसको आप 5/3 से करेंगे तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, प्लस 1। और 0 को जब 3/5 से करोगे तो 0 ही आएगा, तो इट विल बी 0। अब आप देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन सेम आ गई है। दोनों इक्वेशन सेम का मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। 5/5 इक्वल्स टू -8/-8 इक्वल्स टू 1/1। इस टाइम पे क्या होता था, जब दोनों ये रेशियोज आपकी बराबर होती थी, इस टाइम पे आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता था, क्योंकि जो भी दो लाइन आएंगी वो आपका ओवरलैप कर जाएंगी। तो आप सीधा यहाँ पे लिख दोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि ग्राफिकली करना है तो ग्राफ आपने जरूर बनाना है। ग्राफ बनाना आपको आ गया, 2-3 पॉइंट्स लेके आप लोग ग्राफ जरूर बनाएंगे इसके। 2-3 पॉइंट्स एंड ड्रॉ ग्राफ। उस चीज को हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को अब ये चीज आ चुकी है, लेकिन हमें सॉल्यूशन समझ में आ गया इस चीज से देखे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है कि जो एक्सरसाइज है उसके मैं सॉल्यूशंस दूं तो आप लोग मेरे को मेल करके बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 2। बट वो तभी होगा जब आप लोगों की मेल्स मेरे पास आएंगी। एग्जाम्पल 6 कहता है चंपा वेंट टू अ सेल। चंपा वेंट टू अ सेल to purchase some pants and skirts। When her friend asked her how many of each she had bought,
She answered, the number of skirts is two less than twice the number of pants purchased. Twice the number of pants purchased. Also the number of skirts. Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants and skirts Champa bought. ले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए फिर करते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि चंपा एक सेल में गई थी, वहां पे उसको पैंट और स्कर्ट्स खरीदने थे, लेकिन किसी फ्रेंड ने उससे पूछा कि कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं, तो डायरेक्टली आंसर ना देके उसने इनडायरेक्टली आंसर दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। जितनी मैंने पैंट खरीदी है उसका डबल कर लोगे, डबल करके 2 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ जाएंगे। या आप एक काम करो कि जो भी मैंने स्कर्ट्स ली हैं पैंट का 4 टाइम्स करके 4 माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। अब इससे उसकी फ्रेंड कैसे कैलकुलेट करेगी कि उसने एक्चुअली में कितनी पैंट्स ली हैं और कितनी स्कर्ट्स ली। तो इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में हमें इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन नॉर्मली में एक्स वाई की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। हम लोग कहते थे लेट नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई। दो कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन 1 क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। इसका मतलब कि अगर मैं स्कर्ट को y मान रहा हूं तो ट्वाइस द पैंट कितना हुआ 2x माइनस 2। क्योंकि इसको मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो इसको आप इस तरीके से करके लिख सकते हो, क्योंकि जब तो यू आप लिखना चाहते नहीं लिखना चाहते, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको इस तरीके से भी करके लिख सकते हैं। कंडीशन 2 क्या थी, कंडीशन 2 थी कि 4 टाइम्स द पैंट माइनस 4, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन को रख करता उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस आई है मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको। एक आई है हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन हमारे पास आई है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पहले रेशियो देख लेते हैं इसका, a1 बाई a2 2 बाई 4 इक्वल्स टू हाफ, b1 बाई b2 माइनस 1 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई 1। तो जो कंफर्म हो गया
कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोनों इक्वेशन पे यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढेंगे। पहले इसके लिए आ जाइए 2x - y - 2 = 0 के लिए। वैसे तो नॉर्मली 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन कुछ टीचर्स कई बार 3 लाइंस मान लेती है। तो इट्स अप टू योर चॉइस एंड योर टीचर्स कि आपको कितने पॉइंट्स निकालने चाहिए, लेकिन किसी भी 2 पॉइंट से आप लोग हमेशा एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 डालूं तो दिस विल बी -y - 2 = 0 या y = -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। और x की वैल्यू को अगर मैं 1 डालूं तो 2 - 2 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ऐसे ही अगर x की वैल्यू को आप 2 डालते हो तो 2 × 4 4 - 2 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी। तो इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे। इसके लिए निकाल दीजिए आप 4x - y - 4 = 0। x y, अगर x की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो y = -4। x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो y = 0। x की वैल्यू को 2 रखता हूँ तो y = 4। कैलकुलेट करके आप लोग निकाल देंगे यहाँ। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो पहले हमेशा ध्यान रखेंगे कि x y की कितनी जरूरत है। x तो 0 1 2 जरूरत है, नेगेटिव में नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। y आपका -4 से लेके +4 तक रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब कि जो y एक्सिस बना रहे हो ये दोनों साइड होनी चाहिए और ये आपकी x एक्सिस है। तो दोनों साइड 4 तक का चाहिए आपको। 1 2 3 4, दिस इज y। -1 -2 -3 -4, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश, दिस इज x। ये आपका हो गया 1 2 3 4। आगे जितना मर्जी आप पॉइंट बना लीजिए। पहले इस लाइन की बात करते हैं। x = 0 एंड y = -2, ये पॉइंट हो गया। x = 1 एंड y = 0, ये पॉइंट हो गया। x = 2 एंड y = 2, ये पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल से जोड़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि रफ हैंड कर रहा हूँ मैं। जो भी आपके पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स लिखने जरूर है, वरना आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। और इसके ऊपर जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन भी जरूर लिखनी है। 2x - y - 2 = 0। और दूसरे की क्या चाहिए? x = 0 y = -4, x = 1 y = 0 और x = 2 y = 4। यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से जुड़ जाएगी आपकी। थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये नहीं पॉइंट तक ही लिखना है आपको। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 0 -4, ये तो लिखा ही हुआ है आपका, और ये हो गया आपका 2 4। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप इक्वेशन लिख लीजिए 4x - y - 4 = 0। अब दोनों के दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। और x आपने किसको माना था? पैंट को माना था। इसका मतलब शी हैज परचेज्ड 1 पैंट और y 0 आ रहा है, दैट इज स्कर्ट। इसका मतलब उन्होंने कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी। एंड शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट। दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसके बाद आप बुक में देखेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो रही है। इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। अगेन आपको मेल आईडी में लिख देता हूँ जिसको आप लोग पूछ सकते हैं। mr.kapil
gmail.com। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के लिए करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है।